लेकिन एक पश्चिमी बाईपास का पहले मुख्यमंत्री घोषणा में भी ये मंजूर हो रखा है, लेकिन आज तक पश्चिमी बाईपास गोहाना की बहुत पुरानी डिमांड है, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। कई बार कमेटियां भी बन चुकी हैं, मुद्दा भी कई बार उठ चुका है। इससे पहले भी किसानों ने ई पोर्टल पे अपनी सहमति दर्ज करके 70% से ऊपर किसानों ने सहमति दर्ज करवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद भी आज तक इस बाईपास का कार्य शुरू नहीं हो चुका है। वो सेक्टर जो है ना, वो कई दिनों से, कई सालों से वेट कर रहे हैं गोहाना वासी कि वो सेक्टर कब आबाद होगा। देखिए, जो हमारी स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे खानपुर पीजीआई वाला रोड है, आज आप वहां जाके एक बार पीजीआई तक जाओ, आपको 1 घंटा लग जाएगा, और वो भी इतने गड्ढे हैं। हमारा स्थानीय मंत्री है, क्या वो वहां नहीं जाते हल्के में? हल्के में नहीं जाते तो फिर कहाँ रहते हैं? अगर यहाँ से हल्के ने उनको विधायक बना के और वो कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं, तो हल्के में जाके देखो क्या बुरा हाल है खानपुर के रोड का। इतने गड्ढे के, एम्बुलेंस जाते जाते मरीज के बीच में ही दुर्घटना, मतलब। तो हम यही उम्मीद करते हैं, जो और स्थानीय काफी मुद्दे हैं हमारे, उन मुद्दों को, हमारी जो पब्लिक की डिमांड है, उनको मंत्री जी पूरा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। जिस प्रकार गोहाना के विकास को लेकर बार बार आवाजें उठाई जा रही है, लोगों के द्वारा भी, मंत्रियों, जो सरकार के द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि गोहाना का जो लाइफलाइन की जाती है, पश्चिमी बाईपास बनाने की मांग की जाती है। इसके अलावा और भी सारी बातें हैं जो गोहाना के विकास में एक लाइफलाइन का काम करेंगी। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जेजेपी हल्का अध्यक्ष संदीप बनवाड़ा जी हैं। सर, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। सर, जिस तरह से गोहाना की बातचीत की जाए तो विकास कार्यों में काफी लंबे समय से पिछड़ा रहा है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, काफी लंबे समय के बाद हमारे गोहाना को सौगात मिली एक मंत्री की, कि 1996 के बाद अभी यहाँ मंत्री, कैबिनेट मंत्री कोई हमारा जो विधायक है वो बना है। तो बहुत सारी गोहाना हल्के वासियों की उम्मीदें है कि काफी सारे काम हमारे होंगे, लेकिन एक पश्चिमी बाईपास का पहले मुख्यमंत्री घोषणा में भी ये मंजूर हो रखा है, लेकिन आज तक पश्चिमी बाईपास गोहाना की बहुत पुरानी डिमांड है, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। कई बार कमेटियां भी बन चुकी हैं, मुद्दा भी कई बार उठ चुका है। इससे पहले भी किसानों ने ई पोर्टल पे अपनी सहमति दर्ज करके 70% से ऊपर किसानों ने सहमति दर्ज करवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद भी आज तक इस जो बाईपास का कार्य शुरू नहीं हो चुका है, जिसके कारण आप गोहाना में देख सकते हैं, दिन में हम गाड़ी निकालते हैं, कोई भी अगर व्हीकल आता है तो वो आधा घंटा क्रॉस करने में लग जाता है। तो गोहाना वासियों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। डिमांड जो है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर अरविंद शर्मा, जी। उसकी निगरानी में अभी कमेटी अधिकारियों को आदेश दे दिए कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इस कार्यों को निपटाया जाए। देखिए, ये कमेटी पहले 2 बार बन चुकी है, रिजल्ट इसका कुछ नहीं आया अभी तक। वो कमेटियां बन के वो बार बार जो हमारे किसान भाई हैं उनसे वो पोर्टल पे मंजूरी मांग लेते हैं। वो किसान भाइयों ने पहले मंजूरी भी दी है, लेकिन 70% से अगर ज्यादा मंजूरी होती है तब उसको सरकार मंजूर करती है, तो वो पहले भी हो चुकी है। तो पहले अगर ये मुख्यमंत्री घोषणा में भी आ चुका है और किसानों ने भी मंजूरी दे दी थी, तो क्यों नहीं हुआ? अब हम क्या उम्मीद करें कि अब दोबारा से अगर इन्होंने कमेटी बनाई है, तो क्या उम्मीद है उससे कि ये पूरा होगा? और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है गोहाना को लेकर जो आप सोच रहे हैं कि प्राथमिकता से होने चाहिए? देखिए, गोहाना के एक पश्चिमी बाईपास है, और एक हमारा जो सेक्टर का आवास का योजना है, वो सेक्टर जो है ना, वो कई दिनों से, कई सालों से वेट कर रहे हैं गोहाना वासी कि वो सेक्टर कब आबाद होगा। लेकिन वो भी हमारा जो पुराना काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई बार उसकी भी आवाज उठी है, मुद्दे भी उठे हैं, लेकिन सरकार की उस पर भी कोई अभी तक निगरानी नहीं पड़ी है। तो हम उसकी भी उम्मीद करते हैं कि वो भी सरकार उस पर गौर करे और जो आवास योजना है इसके तहत अपना सेक्टर की मंजूरी यहाँ पे दे। बीजेपी सरकार के 2 प्लान निकल चुके हैं, लेकिन फंड अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या राजनीतिक मुद्दा साधने की कोशिश की जा रही है? या तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा राजनीतिक यहाँ से स्वार्थ सिद्ध होता है। भाई, इतने दिनों से अगर ये मुद्दा पेंडिंग है, बार बार न्यूज़पेपर में आती है मंजूरी अब मिल जाएगी, मंजूरी मिल चुकी है बजट को, लेकिन वो बजट कहाँ पे अटकता है? अगर यहाँ पैरवी करने वाला ही कोई हमारा जो पैरवी करता है, विधायक है, मंत्री है यहाँ का, वो पैरवी ढंग से कर पाएगा तो बजट कहाँ पे आएगा? बजट का न्यूज़पेपर में आ जाती है कि बजट मंजूर हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में जो धरातल पे है वो कार्य चालू नहीं हो चुका है। तो हम यही है कि यहाँ के जो स्थानीय हमारे कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद शर्मा जी से, उनसे ही गुजारिश करते हैं कि भाई इसको जल्द से जल्द इसको बजट को पास करवा के इसका काम चालू करवाया जाए। गोहाना को मंत्री मिला हुआ तो किस तरह के विकास कार्यों की फिर आप उम्मीद कर सकते हैं भाई, कर रहे हो भाई, ज्यादा से ज्यादा ये कार्य होंगे प्रोजेक्टों के अलावा?
देखिए, जो हमारी स्थानीय समस्याएँ हैं, जैसे खानपुर पीजीआई वाला रोड है जी, ये कई बार अब पीछे बीच में इतने गड्ढे थे कि एम्बुलेंस जाती थी, उसको भी दिक्कतें आती थी। खानपुर गाँव में पानी का ऐसा बुरा हाल था, वहाँ से व्हीकल निकलने भी मुश्किल होते थे। आज आप वहाँ जाके एक बार पीजीआई तक जाओ, आपको 1 घंटा लग जाएगा और वो भी इतने गड्ढे हैं। हमारा स्थानीय मंत्री है, क्या वो वहाँ नहीं जाते हल्के में? हल्के में नहीं जाते तो फिर कहाँ रहते हैं? अगर यहाँ से हल्के ने उनको विधायक बना के और वो कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं, तो हल्के में जाके देखो, क्या बुरा हाल है खानपुर के रोड का। इतने गड्ढे की एम्बुलेंस जाते-जाते मरीज के बीच में ही दुर्घटना मतलब बुरा हाल हो सकता है। तो वो मुद्दे कहाँ देख रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा, कहाँ रहते हैं बनने के बाद मंत्री जी? तो हम यही उम्मीद करते हैं, जो और स्थानीय काफ़ी मुद्दे हैं हमारे, उन मुद्दों को हमारी जो पब्लिक की डिमांड है, उनको मंत्री जी पूरा करें। ये डिमांड है हमारी। तो क्राइम को किस एंगल से देखते हो हरियाणा के अंदर? क्राइम का तो जी देखो, आपने पहले भी देखा है, गोहाना में भी पहले कई बार वहाँ मातूराम हलवाई की दुकान पे जो है, वहाँ भी इतना ज़्यादा गोलियाँ बरसा के बदमाश चले गए थे। तो उस पर भी हमने गोहाना बंद भी किया था सब व्यापारियों ने मिलके। लेकिन उसका भी ये है कि पुलिस ने सहयोग तो किया, लेकिन प्रशासनिक जो है वो सहयोग था, राजनीतिक तरफ से कोई सहयोग नहीं था। तो हम उम्मीद करते हैं कि भई इन चीज़ों पे भी रोक लगे, व्यापारी कम से कम खुल के अपना बिज़नेस कर सके, अपना व्यापार कर सके, व्यापारी बेचिंता होके यहाँ अपना धंधा कर सके, व्यापार जो है। सर, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी को किस एंगल से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो पेपर लीक हो रहे हैं, हम तो यही गुज़ारिश करते हैं सरकार से कम इन पे लगाम लगाई जाए। क्योंकि इनसे क्या होता है, जो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़ता है, कहीं न कहीं इन पेपर लीक की वज़ह से वो बच्चा पिछड़ जाता है और जो लायक नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। कल को वो समाज में भी उससे दिक्कतें पैदा होती हैं। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं पढ़ के, उनका हौसला डाउन जाता है इससे। ठीक है? तो कम से कम ये पेपर जो लीक है, इन पे ऐसा कानून बनाया जाए, ये पेपर लीक होने बंद हो जाएँ। दूसरी बात, रोज़गार के लिए सीईटी एग्ज़ाम होना था, उसके फॉर्म पिछले कई महीनों से लंबित पड़े हैं, वो फॉर्म नहीं निकाल रहे। बार-बार उसकी फीस बढ़ाई जा रही है, 1000 से 1200 कर दी, लेकिन वो फिर भी फॉर्म नहीं निकाले। फॉर्म नहीं निकलेंगे तो बच्चे कहाँ एग्ज़ाम देंगे, कैसे उनको रोज़गार मिलेगा? तो कम से कम वो सीईटी का फॉर्म भी निकाला जाए, ताकि वो भर के अपने कहीं न कहीं रोज़गार मिल सके बच्चों को। क्या मैसेज देंगे पब्लिक को? सबसे पहले तो अभी हमारे नज़दीक होली और धुलंडी आने वाली है, तो हम सभी प्रदेशवासियों को और अपने गोहाना हलके वासियों को होली की शुभकामनाएँ देते हैं और होली मनाएँ और अच्छे मतलब पानी से और रंगों से मनाएँ, ना कि केमिकल युक्त रंगों से मनाएँ, अच्छी स्वच्छ होली मनाएँ। तो ये थे जेजेपी के गोहाना हल्का के अध्यक्ष संदीप बनवाड़ा जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से हरियाणा के अंदर अब माहौल चला हुआ है और स्थानीय मुद्दों को लेकर इन्होंने बताया कि जितने भी विकास कार्य हैं उनको ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि गोहाना से ही बीजेपी के एमएलए हैं, वो कैबिनेट में मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। उनसे काफी सारे इनको उम्मीदें हैं कि ज्यादा से ज्यादा गोहाना में विकास कार्य होंगे। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार। हरियाणा उत्सव देखने आया ने हमारी तरफ तय राम राम।